हेलो, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस, 3 ही रिपीटेड क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। एचआर टर्मिनेट कर रही है और मैं क्या इस पे करूं, मेरा रिएक्शंस क्या होना चाहिए, क्या मैं कैसे एचआर से बात करूं। एचआर बोली कि कंपनसेशन नहीं देंगे, आप रिजाइन डाल दो। और एचआर को मैंने बोला कि आप मुझे टर्मिनेट कर दो, तो वो बोली कि आप रिजाइन डाल दो, मैं आपको कंपनसेशन दे दूंगी, 3 मंथ का 2 मंथ का जो भी बेसिक सैलरी है दे दूंगी। क्या इस पे हम विश्वास कर सकते हैं? तो देखो, इस पे आपको विश्वास करना होगा, मेरी बात को मत मानना। मैं एक सजेशन दे रहा हूं कि बहुत ऐसे केसेस में बंदों को सैलरी मिला है रिजाइन देने के बाद, और बहुत ऐसे केसेस में बंदों को सैलरी नहीं मिला है। ठीक है, अगर आपका यही क्वेश्चन आता है मेरे पास कि यार एचआर मुझे फोर्स कर रही है, क्या मैं करूं, तो एचआर आपको फोर्स कर रही है तो सबसे पहले आप नोटिस पीरियड का बात करो। देगी नहीं देगी, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, कितना भी दे ले लो। अगर नोटिस पीरियड नहीं दे रही है तो आप सैलरी की बात करो, 4 मंथ से 3 मंथ से चालू करो। जितना देगी फुल सैलरी मांगने की कोशिश करो। अगर फुल सैलरी नहीं दे रही है आपको तो बेसिक सैलरी मांगो। ठीक है, अगर बेसिक सैलरी नहीं दे रही है तो बोलो कि आप मुझे टर्मिनेट कर दो, मैं देख लूंगा। अब ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे बंदों का, टर्मिनेशन के बाद क्या होगा, मेरा फ्यूचर वाला जॉब में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। यार आप एक ही जवाब देना, मास ले ऑफ हुआ था जिसमें मैं भी था, और मास ले ऑफ के कारण मुझे मेरा जॉब छूट गया और मैं जॉब सर्च कर रहा हूं और इमीडिएट ज्वाइनर हूं। ये सब जानते हैं मार्केट में, आप ही नहीं होगा अकेला। बहुत ऐसे लोग हैं जो इससे पीड़ित है, ग्रसित है। राइट, तो ये डरने की बात नहीं है, जॉब मिल जाएगा। अगर ज्यादा गैप बढ़ता है तो उसमें दिक्कत आएंगी प्रॉब्लम, जैसे 6 मंथ का हुआ या 7 मंथ गैप बढ़ गया तो क्या करें। तो इसमें एक अच्छा सा मेडिकल सर्टिफिकेट लगाओ और एचआर को थमाओ कि बोलना कि मेरा तबीयत खराब था, मैं इस कारण से इसमें गैप आ गया, तो वो आपका गैप मेंटेन हो सकता है। अगर नहीं है तो कुछ छोटा मोटा कोर्सेज कर लो ऑनलाइन और बोलना कि ये मैं प्रिपरेशन कर रहा था जॉब छोड़ के, इससे ही आपका वो गैप भर जाएगा। ठीक है, अब एचआर पे हम विश्वास करें कि नहीं करें, तो देखो, अगर आप अच्छे कंपनी में हो, मल्टीनेशनल कंपनी में हो, तो वहां की एचआर जो बोल दी तो देगी, लेकिन तभी भी 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिला है और बहुत लोगों को सैलरी मिला है। ठीक है, अब जो छोटे कंपनियों में क्या है, छोटे कंपनी में भी एचआर अच्छी होती है, बट वो आपके रिलेशंस और बात करने पे और जज करने पे फैसला होगा। कि आप अगर सोच रहे हो कि नहीं एचआर मुझे उल्लू बना रही है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा कि यार ये उल्लू बना रही है, मैं नहीं दूंगा, मुझे टर्मिनेट कर दो। तो देखो, बहुत सारे छोटे कंपनियों में टर्मिनेशन करने के बाद भी पैसा नहीं दिए जाते हैं। तो यही भलाई होगा कि आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन करो, बात करो, और जितना हो सके नेगोशिएट करो, और नेगोशिएट करने के बाद आप रिजाइन डालो, या आप पेड है जो डिपेंड। देखो, और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई अगर हम रिजाइन डाल देते हैं, क्या भरोसा कि वो 2 दिन में मुझे टर्मिनेट कर दे। तो देखो, ये अगर डर सता रहा है आपको ना, तो उससे जाके फेस टू फेस बात करो कि अगर हम अभी रिजाइन देते तो आप मुझे कितने दिन में रिलीज करेंगे। तो देखो, वो उनके पास एक टारगेट होता है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 वीक में आपको रिलीज कर देंगे और कम से कम 1 दिन में रिलीज कर देंगे। तो उनसे पूछ लो कि मैम 2-3 दिन का टाइम और दे दीजिए, और कंपनसेशन में जो बात है वो भी आप करवा दीजिए फुल एंड फाइनल में। तो ये सारा चीज है। अगर तभी भी अभी समझ में नहीं आ पाया तो मुझे पिंग करो, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा आपको। थैंक यू, बाय बाय।